पिछली वीडियो में हमने फ़िलॉसफ़ी और उसके 7 मोड्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक मोड को एक्सप्लेन किया था, इजी एग्जांपल्स यूज़ की थी और कोशिश की थी कि एक मज़े से एक सिंप्लीफाइड तरीके से उस सारे टॉपिक को कवर किया जा सके। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी फ़न और इंगेजिंग तरीके से। आज की वीडियो में सिर्फ मैं एक मोड पे बात करूंगा, जो सबसे पहला मोड था रैशनल इंक्वायरी, जो मैंने आपको समझाया था फ्री विल वाली एग्जांपल से। आज हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली किस फिलोसोफर ने रैशनल इंक्वायरी को यूज़ करके एक एक ऐसा आर्गुमेंट पेश किया था जो कि आज तक डिस्कस किया जाता है और जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। उन फिलोसोफर का नाम है रेने डेकार्ट्स, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे 17th सेंचुरी के। रेने डेकार्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दिया था। डेकार्ट्स ने प्योर रीजनिंग के थ्रू, यानी सिर्फ और सिर्फ खालिस अपनी रीज़न करने की सलाहियत को यूज़ करके, विदाउट एनी तजुर्बा या एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये चीज़ कही कि क्योंकि इंसान या हम एक गॉड के बारे में या परफेक्ट बीइंग के बारे में सोच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो नेसेसरीली एग्जिस्ट भी करता है। अब ये बात इतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लगती है। डेकार्ट्स के मुताबिक जो गॉड का तसव्वुर है, जो उसका एसेंस है, उसमें लाजमी तौर पे उसकी एग्जिस्टेंस भी शामिल है। वो ऐसे कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो परफेक्ट भी नहीं हो सकता, और ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है उसकी डेफिनेशन को, यानी कि द परफेक्ट बीइंग। देखा, इसको ज़रा अगर हम इस तरह से समझें कि डेकार्ट बेसिकली उनका क्लेम ये था कि गॉड ने इंसान के अंदर जो है एक इनेट एक शऊर रखा है अपनी एग्जिस्टेंस का, और उसका जो आइडिया है वो इंसान के अंदर मौजूद है, बहुत क्लियर है, बड़ा यूनिक है, डिस्टिंक्ट है और इनेट है, यानी कि इंसान के अंदर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ चीज़ें बिल्कुल सेल्फ एविडेंट होती हैं, उन पर अगर थोड़ी सी गौर व फिक्र की जाए तो हमें वो समझ आ जाती हैं। जैसे कि 2+2=4। अब इसके लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये थोड़े से रिफ्लेक्शन पे सेल्फ एविडेंट होती है। डेकार्ट्स के इस आर्ग्यूमेंट से 17th-18th सेंचुरी के फिलोसोफर लाइबनिट्ज़ ने एग्री किया ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, लेकिन उन्होंने कहा ठहर जाओ जी 1 मिनट, इसको थोड़ी सी ट्यूनिंग की, थोड़ी रिफाइनिंग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग की पॉसिबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है, जिस चीज़ से जो चीज़ डेकार्ट्स ने पहले कही थी, तो इसका मतलब है कि वो नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो है उसके अंदर नेसेसरी एग्जिस्टेंस शामिल है। लेकिन हमें पहले ये साबित करना होगा कि वो पॉसिबिलिटी परफेक्ट बीइंग की एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि हम देखें कि कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन या कोई तज़ाद तो नहीं है परफेक्ट बीइंग की डेफिनेशन के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके आइडिया के अंदर। अब इसको हम एग्जांपल से यूँ समझ सकते हैं कि अगर हम एक यानी गॉड के बारे में बात करते हैं, परफेक्ट बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो वो ऑल नोइंग है, ओमनिशेंस, फिर ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल। मॉरल गुडनेस की बात करें तो वो उसके अंदर इन्फिनाइट है। अब ये सारी चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती दूसरे को। लाइबनीज़ ने बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट की तरफ जो है तवज्जो दिलाई थी कि अगर गॉड जो है वो सब कुछ जानता है, वो ऑल नोइंग है, तो एट द सेम टाइम वो मॉरली गुड, जो मॉरल गुडनेस है उसके अंदर, वो भी जो है इन्फिनिट हो सकती है। तो वो डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के अंदर किसी किस्म का तज़ाद, किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको उन्होंने सपोर्ट किया। इस सारे ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को इमैनुअल कांट ने, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे 18th सेंचुरी के, उन्होंने इसको बिल्कुल रिफ्यूट किया, उन्होंने इसको बेसलेस कह दिया। किस तरह से, किन बुनियादों पे कहा, ये जानते हैं। कांट ने बेसिकली कहा कि ज़रूरी थोड़ी है कि जिस चीज़ के बारे में हम तसव्वुर कर लेते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप तसव्वुर करते हैं एकदम बैठे बैठे कि यार मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मेरे पास जो है बहुत सारी वेल्थ आ गई है, मेरे घर में जो है बहुत सारा आपके नौकर शौकर हैं मेरे पास, और हर तरफ जो है ज़बरदस्त किस्म का सामान है, सब कुछ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि असल में आपके पास वो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कांट ने इसी बेस पे इस चीज़ को रिफ्यूट किया। जो परफेक्ट एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन की बेस पे
डेकार्ट्स ने अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया, फिर लाइबनिट्ज़ ने उसको रिफाइन किया। कांट ने कहा कि अगर हम ओवरऑल गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट भी ऑल टुगेदर जो है वो इरेज हो जाता है। किस तरह से कि गॉड के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो हमने डिस्कस किए, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, मॉरल गुडनेस के बारे में, वो सब चीज़ें भी रिमूव हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेसेसरी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि एग्जिस्टेंस लाजिम है या नेसेसरी है, ये चीज़ नहीं है कांट के मुताबिक। कांट के मुताबिक अगर आपने ओवरऑल डिनाई कर दी एग्जिस्टेंस गॉड की, तो इसका मतलब है आपने कॉन्सेप्ट को भी ओवरऑल डिनाई कर दिया है। तो सिंपल सी बात है कांट के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी लैकिंग है। अगर हम इसको डेकार्ट्स और लाइबनिट्ज का जो ओवरऑल फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है उसमें रख के देखें, जो उन्होंने आर्गुमेंट पेश किया है उसके मुताबिक अगर हम इसको क्रिटिक करें, कांट ने बेसिकली जो किया है वो ये है कि उसने गॉड की नेचर को फाइनाइट जो आइडियाज हैं उनकी तरह ट्रीट किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिकॉर्न है, उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, तो यूनिकॉर्न के बारे में सोचने लेने से वो एक्चुअल में एग्जिस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है, बट जब हम ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को देखते हैं तो जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि डेकार्ट्स ने कहा कि वो हमारे अंदर इनेट है, और वो डेफिनेशन जो है, जो परफेक्ट बीइंग की पूरी डेफिनेशन है, उसके अंदर ही नेसेसरी एग्जिस्टेंस शामिल है। तो आप उसको बाकी सारे डिस्टिंक्ट और क्लियर आइडियाज की तरह नहीं असेस कर सकते। आपको उस ये समझना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन को, और सेकेंडली जो इनेट हमारे अंदर आइडिया है अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स। फिर कांट ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया उसके मुताबिक एक एक सेल्फ एविडेंट नेसेसरी बीइंग या फिर एक सेल्फ एग्जिस्टेंट नेसेसरी बीइंग जो है उसके बारे में भी तसव्वुर किया जा सकता है। उसकी उसकी एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी को भी जो है सोचा जा सकता है। जैसे कि हम यूनिकॉर्न्स के बारे में सोच सकते हैं, वैसे गॉड के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगेन जब आप उसको ऑन्टोलॉजिकल फ्रेमवर्क में रख के देखते हैं तो पॉसिबिलिटी ही जो है वो फाउंडेशन है। अगर पॉसिबल है तो नेसेसरी है। तो ये चीज़ है बेसिकली। फिर कुछ लोगों ने उसको इस तरह से भी क्रिटिक किया कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक छोटी बिल्डिंग देखते हैं और उसके साथ एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो इंसान खुद ही फिर इस बारे में सोच सकता है कि हो सकता है उसके दिमाग में ख्याल आ सकता है एक ऐसी टॉल बिल्डिंग का जो कि इनफाइनाइट है, जो कि चली जा रही है और उसका कोई इख्तिताम नहीं है। वैसे ही क्रिटिक्स ने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमारे अंदर इनेट नहीं है, बल्कि फाइनाइट परफेक्शंस को देख के अपने आसपास हम फिर खुद एक इनफाइनाइट परफेक्ट बीइंग के बारे में तसव्वुर करते हैं। लाइबनिट्ज़ ने खुद भी इस चीज़ से एग्री किया था कि ऑल्दो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की जो बेसिस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तसव्वुर की बुनियाद पे, प्योर रीजनिंग की बुनियाद पे, बिना किसी एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया गया है, इस पर बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे कोई एविडेंस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके मुकाबले में जो है अगर कोई शख्स रिलीजियसली गॉड पे बिलीव करता है तो वो आसान है। इसके मुकाबले में अगर कोई आप कह लें कि मॉरल इंट्यूशन की बुनियाद पे गॉड पे बिलीव करता है तो वो आसान है। लेकिन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बेस पे उस पर बिलीव करना, यानी कि वो डेफिनेशन और उस डेफिनेशन के अंदर ही जो एग्जिस्टेंस है वो लाजिम है, ये बड़ा औखा, बड़ा मुश्किल काम है। लाइबनिट्ज़ खुद भी इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करता है। बट यस, जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर लॉजिकल कोहेरेंस है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, उसके अंदर किसी किस्म का तजाद, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो हाँ, आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फाउंडेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, प्योर रीजनिंग की, यानी खालिस आप अपनी रीजनिंग की सलाहियत को इस्तेमाल करके जो है गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन इस पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल है। और ये थी वो आज की प्रैक्टिकल एग्जांपल रैशनल इंक्वायरी की, प्योर रीजनिंग की सूरत में, जो कि हमें डेकार्ट्स की और फिर लाइबनिट्ज़ की फॉर्म में मिलती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके इस बारे में क्या ख्याल है। आपने इस बारे में पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, या आपने इसको फर्स्ट टाइम सुना है। और फिर अपने थॉट्स वगैरह को, ओवरऑल जो डिस्कशंस मैं इस चैनल के ऊपर करता हूँ उससे रिलेटेड बातें भी शेयर किया करें, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।